स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल एपेक्स इंस्टीट्यूट पे। जैसा कि कुछ बच्चे कहते हैं कि बेटा केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, तो इसका रीज़न ये होता है, ना ही केमिस्ट्री कोई टफ सब्जेक्ट है जो बच्चों के समझ में नहीं आती है, ना ही उसमें ज़्यादा रटने वाली चीज़ है, ना ही उसमें ज़्यादा समझने वाली चीज़ है। केमिस्ट्री तो एक ऐसा टॉपिक है, उसमें कुछ थ्योरी भी आती है जो बच्चे रट के भी पास हो जाते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो फॉर्मूले वगैरह याद करने पड़ते हैं। और न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी दोनों चीज़ें ही केमिस्ट्री और फिजिक्स में होती हैं। लेकिन कारण ये है कि बच्चे को केमिस्ट्री इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि बच्चे थोड़े बहुत हाई स्कूल में पढ़ते हैं केमिस्ट्री, उसके बाद फर्स्ट ईयर में बंद कर देते हैं। फिर इंटर में बच्चे केमिस्ट्री समझना चाहते हैं, तो कोई भी वो सब्जेक्ट हो वो हमारा जल्दी तो कवर हो नहीं सकता। जितना सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग तो हमें टाइम चाहिए। जैसा कि कोई सब्जेक्ट अगर बच्चों को टफ लगता भी है तो उसमें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, और कोई सरल अगर सब्जेक्ट किसी को लगता है तो उसमें कम टाइम में भी काम चल सकता है। तो जैसा कि हम कह सकते, पानी को बर्फ़ बनने में वक्त लगता है, सूरज को भी निकलने में वक्त लगता है। पानी को बर्फ़ बनने में वक्त लगता है, सूरज को भी निकलने में वक्त लगता है। किस्मत का तो पता नहीं, लेकिन मेहनत से किस्मत को बदलने में भी वक्त लगता है। तो आइए इसके बाद हम टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। आज की हमारा टॉपिक है ऑक्सीकरण, अपचयन तथा रेडॉक्स अभिक्रियाएं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया या हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को ही हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि हम देखते हैं, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होती है तो हम उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसा आइए समझते हैं पहले कि ऑक्सीकरण का मतलब होता है हमारा बेटा ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीजन का एडिशन। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होती है तो उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए बेटा, ऑक्सीजन हमारा एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अब ऑक्सीजन न जुड़ के कोई और भी विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ जाए तो भी तो हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाती है। उसी की जरूरत होती है। या हाइड्रोजन की कमी, अब हाइड्रोजन हमारा विद्युत धनात्मक तत्व है, या कोई भी विद्युत धनात्मक तत्व की कमी हो जाती है तो हम उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। आइए जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, C+O2 क्या होगा हमारा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। यानी कि जब उत्पाद में कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है तो कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हमारा ये क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ऑक्सीजन की वृद्धि हमारी क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दूसरी होती है या हाइड्रोजन की कमी, यानी कि या किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन की कमी हो। जैसा कि एग्जाम्पल दूसरे से देखते हैं, NH3, ये हमारा किसका फॉर्मूला है, अमोनिया का। जब इसका वियोजन होगा तो ये जिससे मिलके बना है उसी से टूटेगा, तो ये किस में टूटेगा, N2 + H2, यानी कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में। तो अब ये देखिए, बैलेंस करने के लिए हमने बैलेंसिंग आपको फर्स्ट ही उसमें पार्ट में सिखाई थी, बैलेंसिंग करते हैं। तो यहाँ पे उत्पाद में कितने हैं हमारे, 2, तो यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 × 2 = 6। अब हम उत्पाद में हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए आगे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए, आइए बेटा देखते हैं अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी कि रिडक्शन रिएक्शन। तो बेटा ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता था, ऑक्सीजन का एडिशन होता था, और अपचयन अभिक्रिया उसकी अपोजिट है, तो ऑक्सीजन की कमी होगी अपचयन अभिक्रिया में। ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए देखते हैं हम डेफिनेशन। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे KClO3 यानी कि पोटेशियम क्लोरेट, जब ये इसका वियोजन होगा तो पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl में टूटेगा प्लस O2। अब देखिए बैलेंसिंग तो हमने आपको सिखाई दी थी, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हम आगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस यहाँ पे KCl भी यानी कि पोटेशियम क्लोराइड भी 2 करेंगे। अब देखिए या फिर क्या होता है, इसमें वृद्धि होती है या हाइड्रोजन की वृद्धि, या ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। तो आइए हाइड्रोजन की वृद्धि भी देखते हैं। जैसे ये हमारा धातु मैग्नीशियम है, प्लस हाइड्रोजन से जब ये अभिक्रिया करेगा तो MgH2
यानी कि मैग्नीशियम हाइड्राइड बनाएगा। तो यह हाइड्रोजन की वृद्धि भी हमारी अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो आइए तीसरी रिएक्शन देखते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, या इसे हम कहते हैं अपोपचय अभिक्रिया। तो आइए रेडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए देखिए एग्जाम्पल में, CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस, जब ये आपस में अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पे Cu कॉपर प्लस H2O का निर्माण करते हैं। अब देखिए H2O हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे जब देखते हैं तो कॉपर ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे अभिकारक में जुड़ा है और यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन सिंगल है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा है, यहाँ पर सिंगल है, तो ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो जब ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया, अपचयन। अब दूसरी देखिए यहाँ पे हमारा H2 है और यहाँ पे H2O, यानी कि इसमें हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही, तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है बेटा हमारा यहाँ पे ऑक्सीकरण। और जब ये दोनों रिएक्शन एक साथ होती हैं तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए हम अब 2 पॉइंट रह गए आप लोगों के वो चैप्टर में। एक तो आपका पॉइंट है संक्षारण और दूसरा होता है विकृतिगंधता। तो ये बेटा थ्योरी है, चलो हम समझा दे रहे हैं। यानी कि संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण कहते हैं जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता या वायु, आर्द्रता का मतलब होता है यहाँ पे बेटा नमी, जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो ये संक्षारित होने लगती है। संक्षारित का मतलब होता है धीरे धीरे नष्ट होना, तो ये धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, तो इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, जो हमारी डेफिनेशन है बुक में देख लेना। तो उसे हम संक्षारण कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे लोहा होता है, तो उसे हम यदि ज़्यादा देर तक रखा रहते हैं तो वो उस पर काई टाइप की आ जाती है, लोहे पे जंग लग जाती है, तो उस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। या फिर चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाना, ये भी हमारा एक संक्षारण का उदाहरण है। और तीसरा होता है जैसे कि कॉपर के ऊपर हरे रंग की परत चढ़ जाती है, तो उसे संक्षारण कहते हैं। अब आइए समझते हैं कि संक्षारण से बचाव क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि संक्षारण से बचने के तरीके। तो जब कोई धातु संक्षारित होती है तो उसे बचाने के लिए हम उस पर या तो पेंट करते हैं या फिर कोई मिश्र धातु बनाकर, यानी कि 2 धातुओं को मिलाकर उसके ऊपर उसका लेपन कर देते हैं, तो वो भी संक्षारण से बचाती है। अब हमारी लास्ट है विकृतिगंधता किसे कहते हैं। तो विकृतिगंधता वो होती है कि जब कोई वसा युक्त खाद्य सामग्री यानी कि तेल वाली खाद्य सामग्री होती है, जब वो हम लंबे समय के लिए रख देते हैं तो वो विकृतिगंध होने लगती है। विकृतिगंध का मतलब होता है स्वाद तथा गंध में परिवर्तन को ही हम विकृतिगंध कहते हैं। तो स्वाद तथा गंध में परिवर्तन आ जाता है तो इसे हम विकृतिगंधता कहते हैं। जैसे कि आपने एग्जाम्पल देखा होगा, कभी पनीर हम ज़्यादा देर तक रखी रहने देते हैं तो उसमें स्वाद और गंध में कैसा परिवर्तन हो जाता है, तो उसे हम विकृतिगंधता कहते हैं। अब देखिए कोई मतलब पैकेट में चीज़ें होती हैं तो वो हमारी क्यों नहीं खराब होती हैं, उसके अंदर हम ऑक्सीजन गैस की वजह क्या भर देते हैं, नाइट्रोजन गैस। पैकेट वाली चीज़ों में नाइट्रोजन गैस भरी होती है और नाइट्रोजन गैस कभी भी किसी को विकृतिगंध नहीं होने देती। इस कारण खुले में रखी चीज़ जल्दी खराब हो जाती है अपेक्षा पैकेट की, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की अधिकता होती है। तो आइए कल मिलते हैं हम NCERT के फुल सॉल्यूशन के साथ, चैप्टर नंबर 1 के।